हेलो एवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको सेल साइज़ के बारे में बताया था, जिसके अंदर आपने रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, डिफ़ॉल्ट विड्थ, यानी कि सेल साइज़ को यूज़ करने का तरीका सीखा है। और विजिबिलिटी, इसके अंदर मैंने हाइट और अनहाइट के बारे में आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑर्गेनाइज शीट, इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप शीट का नेम चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी मर्जी के हिसाब से शीट का नेम चेंज कर सकते हैं, किस तरह से इसको मूव कर सकते हैं शीट को, किस तरह से शीट को कॉपी कर सकते हैं। और टैब कलर, यानी कि ये जो आपका शीट के अंदर ये होता है वाइट कलर, इसको आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आप किस तरह से इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के अंदर मेरा सबसे पहला ऑप्शन वो है रीनेम शीट, यानी कि इसके अंदर मैंने लेजर, ट्रायल बैलेंस और टेबल डेटा, ये मैंने किस तरह से इसके अंदर नेम डाला है। तो मुझे जो शीट जिसका नाम मुझे चेंज करना है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मुझे शीट 1 इसका नाम चेंज करना है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, फॉर्मेट के ऊपर जाऊंगा मैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, इसके दो तरीके होते हैं कि आप इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद इसके अंदर आपको रीनेम का एक ऑप्शन दिखेगा, तो इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। ये देखें, कर्सर इसके अंदर आ गया। या फिर आप इसको क्लिक करेंगे, फॉर्मेट के ऊपर जाएंगे और रीनेम शीट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स कर्सर इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी चीज़ हटा भी सकते हैं, कुछ लगा भी सकते हैं। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ टेबल, ये मेरी शीट का नाम है, तो मैंने इस शीट का नाम जो है वो टेबल रखा है। और इसका नाम जो है टेबल डेटा, इसका नाम ट्रायल बैलेंस और इसका नाम लेजर। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं करूँगा रीनेम शीट। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो फ्रेंड्स ये कर्सर मेरे पास आ जाएगा लेजर के अंदर। तो मैं इधर पहले किया और मैं इसको कर दूंगा जर्नल लेजर। जर्नल लेजर, तो ये मेरा नाम इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं कहीं बाहर क्लिक करूँगा, इसको एंटर करूँगा, तो इसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके अंदर आप कोई न्यू शीट भी ले सकते हैं और इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रीनेम शीट के बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है इसके अंदर वो है मूव और कॉपी शीट, यानी कि मूव और कॉपी शीट को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर मेरे पास लेजर, जर्नल लेजर है, तो अगर ये मुझे इधर सही लग रहा है तो मैं इसको इधर रहने दूंगा। या फिर अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास टेबल डेटा के बराबर में आ जाए, यानी कि इधर टेबल से पहले और टेबल डेटा के बराबर में, टेबल डेटा से आगे आ जाए मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ से उठा के भी इधर कर सकता हूँ। ये देखें, टेबल डेटा के आगे आ गया और टेबल से पहले, टेबल डेटा और टेबल के दरमियान मुझे ये लेके जाना है, मूव करना है इसको। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और फॉर्मेट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो मूव और कॉपी शीट, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपको बताएगा इसके अंदर कि बिफोर शीट, ये इसके अंदर आपको बिफोर यानी कि पहले, किस चीज़ से पहले डालना है आपको। यानी कि जर्नल लेजर जो है मैंने इस पर टिक किया हुआ है, ये मुझे कहाँ डालना है, टेबल डेटा के अंदर डालना है या फिर टेबल के पहले। तो मैं टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, यानी कि इससे पहले मेरे पास आ जाएगा ये। मैं करूंगा इधर से ओके। तो फ्रेंड्स, ये टेबल से पहले आ गया, यानी कि बिफोर लिखा हुआ था उसको, उसके ऊपर बिफोर शीट, तो टेबल से ऊपर आ जाएगा ये देखिए, आप दोबारा से देख लें इसके अंदर ये आ गया मूव और कॉपी शीट, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। बिफोर शीट, बिफोर शीट के अंदर ट्रायल बैलेंस डेटा से पहले आ सकता है, जर्नल लेजर से पहले आ सकता है। यानी कि अगर मुझे किसी चीज़ से पहले डालना है तो इधर लिखा हुआ है बिफोर शीट, अगर मैं टेप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये टेप से पहले आएगा मेरे पास, टेप के बाद में नहीं। अगर आप मूव टू एंड करेंगे, यानी कि सबसे एंड में, तो आप मूव टू एंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टेबल के बाद ये जर्नल लेजर आपके पास आ जाएगा इधर। मैं करूंगा यहाँ पे ओके। तो फ्रेंड्स, ये सबसे लास्ट वाला जो एक आपकी शीट है, सबसे लास्ट में ये आपकी एंड शीट कहलाती है, यानी कि सबसे आखिरी शीट। तो जर्नल लेजर मेरे पास सबसे पहले था और मैंने मूव की मदद से सबसे लास्ट में इसको लेकर आ गया। तो इसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरा अगला ऑप्शन जो है वो कॉपी है। कॉपी को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जर्नल लेजर, ये मैं
सबसे लास्ट में भी इधर कॉपी कर सकता हूँ, यानी कि कॉपी शीट, शीट की कॉपी भी हो सकती है, ट्रायल बैलेंस की कॉपी हो सकती है, यानी कि जो शीट मेरे पास है इन सबको मैं कॉपी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जर्नल लेजर को इधर कॉपी करूंगा, मैं करूंगा जर्नल लेजर के ऊपर क्लिक, फॉर्मेट के ऊपर जाऊंगा, मूव और कॉपी शीट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, क्रिएट अ कॉपी, यानी कि एक और कॉपी इसके अंदर क्रिएट हो जाएगी। मैं करूंगा यहाँ पे साइन, क्रिएट अ कॉपी के बराबर में आपको इधर कॉलम दिखेगा, मैं इसके ऊपर साइन का टिक डाल दूंगा इधर, और मैं करूंगा इधर ओके। तो फ्रेंड्स ओके करने के बाद ये जर्नल लेजर, ये पहले नाम था इसका सिर्फ जर्नल लेजर, लेकिन जब मैंने क्रिएट कॉपी करी है तो इसका नाम हो गया जर्नल लेजर 2, यानी कि जर्नल लेजर मेरे पास 1 है, ये देखिए ये मेरे पास जर्नल लेजर है, और जर्नल लेजर 2, ये अंदर का सब कुछ डेटा वही है, लेकिन ये इसका नाम चेंज हो गया जर्नल लेजर 2। ये मेरे पास दूसरी जर्नल लेजर आ गई है। अब मुझे ट्रायल बैलेंस कॉपी करनी है इसके अंदर, जैसे मैं क्लिक करूंगा ट्रायल बैलेंस के ऊपर। तो फ्रेंड जो भी चीज़ की आपको कॉपी करनी है, जो भी चीज़ आपको मूव करनी है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना लाजमी है। फॉर्मेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और मूव और कॉपी शीट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्रिएट अ कॉपी। तो ये देखें कि क्रिएट अ कॉपी, जर्नल लेजर की कॉपी क्रिएट हो गई इसके अंदर, और ट्रायल बैलेंस की, ट्रायल बैलेंस 2। तो मैं इसके अंदर जो कॉपी हुई है उसको मैं काट भी सकता हूँ, उसके अंदर से मैं डिलीट के ऊपर जाऊंगा इधर, डिलीट शीट, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये मुझसे पूछेगा कि वाकई ये चीज़ इसके अंदर डिलीट करनी है या नहीं, तो फिर आप बेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। इस तरह से आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का एक और ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था पहले, कि डिलीट के ऊपर आप जाएंगे इधर, तो डिलीट शीट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, बिल्कुल वही ऑप्शन है, ये डिलीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो देखता हूँ मैं इसके अंदर, टेप कलर। तो टेप कलर को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे जिस शीट का कलर चेंज करना है इसके अंदर, तो मैं उस शीट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, जिससे मेरे पास मुझे जर्नल लेजर को इसका कलर वाइट है, तो मुझे इसको कलरफुल करना है। तो मैं फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूंगा, टेप कलर, टेप कलर के ऊपर जाऊंगा मैं, तो ये ब्लैक भी हो सकता है, यहाँ पे देखें ये ब्लैक का इसके ऊपर हल्का सा निशान आ जाएगा, इस पर क्लिक करते ही ब्लू कलर में आ जाएगा, ये लाइट ब्लू, रेड कलर में, ग्रीन, यानी कि जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो इसके ऊपर आ जाएगा। मैं करूंगा इधर रेड कलर में क्लिक। तो फ्रेंड्स अभी मैंने सुबह क्लिक किया हुआ है, तो ये मुझे लाइट कलर शो कर रहा है इधर। मैं बाहर क्लिक करूंगा या किसी और शीट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो फ्रेंड्स ये मुझे डार्क कलर में शो हो जाएगा, ये जर्नल लेजर। तो ये जर्नल लेजर जो है इसका मैं कलर थोड़ा यहाँ से लाइट कर देता हूँ, टेप कलर इधर, और मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लूंगा इसके अंदर। और इस तरह मैं ट्रायल बैलेंस को भी कलरफुल कर सकता हूँ। मैं कर दूंगा इधर ग्रीन, टेबल डेटा, इसको मैं कर दूंगा इधर पर्पल, और टेबल। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर तमाम के कलर जो है वो चेंज कर दिए हैं। तो इस तरह से आप टेप कलर को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कलर अपने हिसाब से इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के कलर से आपकी शीट के अंदर डिफरेंस आपको खुद मालूम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से इसके अंदर रीनेम शीट को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से मूव और कॉपी शीट को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से टेप के कलर जो है इसको आप चेंज किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रोटेक्शन, यानी कि जो आपके अगले कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल, फॉर्मेट सेल, इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो मैंने कुछ कॉलम आपको अभी मैंने नहीं बताई, ये पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। फ्रेंड्स आने वाली वीडियो में मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई बात पूछनी है, या कोई आपका इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।